दिग्वेश राठी भाई, ये बंदा ही मतलब एक अलग ही किस्म का बंदा है। मतलब उनके सेलिब्रेशन को लेकर के इस आईपीएल में कई बार विवाद उठे, कई बार जुर्माना लगाया गया, कई बार बहस हुई। लेकिन भाई ये बंदा जो है ना अपने सेलिब्रेशन से बाज नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए। जब आपको जो है मतलब क्राउड का सपोर्ट मिल रहा हो और क्राउड की सपोर्ट की वजह से बीसीसीआई को मतलब झुकना पड़ रहा हो, तो भाई आपका सेलिब्रेशन करना तो बनता है। और कल के मैच में हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद और एलएसडी के बीच जो मैच था, वहां पर दिग्वेश राठी का जो सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेशन जंग के मैदान में लगभग तब्दील होने ही वाला था। लेकिन बाय द गॉड वो जो है वो नहीं हो पाया एम्पायर के बीच में, और अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच जो ये जंग था वो जंग रुक गया। नहीं तो कल का माहौल जो था भाई, यदि अंपायर बीच में नहीं आते तो हाथापाई तक की नौबत आ चुकी थी दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच में। मैं अभिषेक शर्मा को समझना चाहिए था। मैं अभिषेक शर्मा की गलती दूंगा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी बार बार इस तरह का सेलिब्रेशन करता है, और हर किसी का अंदाज होता है, अभिषेक शर्मा जब सेंचुरी मारते हैं तो उनका भी सेलिब्रेशन का अंदाज अलग होता है। उनके सेलिब्रेशन को लेकर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो आपको मतलब दूसरे के सेलिब्रेशन का सम्मान करना चाहिए। जब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके आउट होने पर ही वो इस तरह का सेलिब्रेशन कर रहा है, उसका सेलिब्रेशन का नैरेटिव भी वैसा है, वो हर एक खिलाड़ी को आउट करने के बाद इस तरह का सेलिब्रेशन करता है। तो आपको मतलब थोड़ा समझना चाहिए था वहां पर कि भाई ये सेलिब्रेशन कर रहा है तो मतलब करना चाहिए। जब दर्शकों को पसंद है, बीसीसीआई को पसंद है, सबको पसंद है, तो भाई फिर हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट करने के बाद जो दिग्वेश राठी ने सेलिब्रेशन किया, वो सेलिब्रेशन अभिषेक शर्मा को पसंद नहीं आया। अभिषेक शर्मा फाइट करने के लिए चले जाते हैं दिग्वेश राठी से, हालांकि अंपायर आ जाते हैं बीच में और वो झगड़ा जो है, मामला जो पूरी तरीके से शांत करवाते हैं। लेकिन दिग्वेश राठी उसके बाद से भी अपना ये जो सेलिब्रेशन था वो अंदाज बदला नहीं, वो सेलिब्रेशन जारी रखा। ईशान किशन जब आउट हुए तो फिर भी उन्होंने इस तरह का सेलिब्रेशन किया। आईपीएल के पहले भी हम लोगों ने देखा था, जब शुरुआत में आए थे दिग्वेश राठी, शुरुआत में इस तरह का सेलिब्रेशन कहते हैं नोटबुक स्टाइल का सेलिब्रेशन। वहां पर हुआ क्या था, तो वहां पर इनके ऊपर बैन लगाया गया था, जबकि 30 लाख में ये बिके हुए। दिल्ली प्रीमियर लीग में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था, तो वहां से इनको लाया गया आईपीएल में। 30 लाख रुपए इनकी बॉडी लगी हुई है, जबकि भाई इसके ऊपर जो है ना, हमें लग रहा है जितना इसका प्राइस था उससे कहीं ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया गया। लेकिन फिर भी ये बंदा जो है ना मतलब एक अलग किस्म का बना हुआ है, अलग किस्म का बना हुआ है। प्रियांश आर्या के साथ आप लोगों ने देखा मतलब क्या, सबसे पहले प्रियांश आर्या के साथ ही वो विवाद था। जब प्रियांश आर्या को आउट करने के बाद वो नोटबुक सेलिब्रेशन किया, प्रियांश आर्या कुछ नहीं बोले उस टाइम पे। लेकिन अभिषेक शर्मा जो है यहाँ पर मतलब उनके सामने जब किया इस तरह का सेलिब्रेशन, तो बहुत ही गुस्से में हो गए, बहुत ही गुस्से में हो गए। और वो हमें नहीं लगता है कि मतलब किसी भी खिलाड़ी के सेलिब्रेशन पर जो है ना कोई रोक लगनी चाहिए, तो वो अंदाज जो होता है विकेट लेने के बाद उसका कॉन्फिडेंस जो होता है, जो उनका एटीट्यूड होता है, वो उसका एटीट्यूड और सेलिब्रेशन का अंदाज जो है ना वो रहना चाहिए। तो क्रिकेट में जब तक एग्रेसिव माहौल ना हो, थोड़ा सा एग्रेशन होना, खींचातानी हो ना बीच मैदान के ऊपर, तो मजा जो है ना क्रिकेट का वो कहीं कहीं मिस होता है। पहले के जमाने में होता था कि भाई पहले के जमाने में जब मैच होते थे वहां पर इस तरह की राइवलरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी खिलाड़ियों के बीच। जब दो प्रतिद्वंदी टीमों के बीच मैच होता था, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, कई बार आप लोगों ने देखा था गौतम गंभीर के साथ शाहिद अफरीदी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो मतलब एक राइवलरी को क्रिएट करके जो है ना मतलब क्रिकेट के मैच को रोमांचक बना देते थे। लेकिन आज के जमाने उतना ज्यादा होता नहीं है, थोड़ा सा कम हो गया राइवलरी। फिर भी मैदान पर जो अक्सर इस तरह के राइवलरी देखने को मिलते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा वो आता है मतलब दर्शकों के बीच में। जैसा कि अभी अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच हुआ, अभी तो आईपीएल मैच बचे हुए नहीं है, लेकिन जब इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, इस तरह का माहौल बनता है, फिर अगले मैच में जब ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होते हैं तो दर्शकों का जोश जो है ना वो मतलब एक हाई लेवल पर चला जाता है। दर्शक उस पल का इंतजार करते हैं तो भाई अगले मैच में कब ये दोनों खिलाड़ी भी एक बार फिर से आमने सामने हो, वहां पर ये खिलाड़ी किस तरह का रिएक्ट करते हैं, वहां पर ये खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होता है। और बल्लेबाजों को भी इसी तरीके से बदला लेना चाहिए। ये नहीं कि मैदान पर कोई एग्रेशन दिखा रहा है तो आप उसके सामने जाकर के एग्रेशन दिखाएं या फिर बातें विवाद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई गेंदबाज आपके सामने आकर के एग्रेशन दिखा रहा है, आपके सामने आकर के गलत जो है बयानबाजी कर रहा है, तो आप उसे अगले मैच में सबक सिखाइए ना। अगले मैच में उसे आने दीजिए और उसकी गेंद को इस तरीके से मतलब धुनाई कीजिए कि भाई उसे लगे, उसे सबक सीखे। वो क्या कल सनराइजर्स हैदराबाद के एक फैन ने किया था, जब दिग्वेश राठी के गेंद पे मार पड़ी ना, तो जो फैन था ना कमेंडो मेंडिस ने जब मारा, तो वो जो फैन था सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में था, हमें लग रहा था सेम कुरैन ही था भाई, वो उसी के शक्ल का था, सेम वो उसी के शक्ल का था। वो उसे दिखा रहा है नोटबुक टाइप का सेलिब्रेशन, वो उसे दिखा है नोटबुक टाइप का सेलिब्रेशन दिग्वेश राठी को,
और दर्शक नोटिस करते, तो इसी तरह का बदला जो है वो दर्शक भी लेते हैं। बल्लेबाजों को भी ठोक करके जो है ना गेंदबाजों को बदला लेना चाहिए, ना मैदान को उलझ रखी, ये मतलब अच्छा नहीं है। किसी को से कोई सेलिब्रेशन करे उसे करने दीजिए। खैर आप लोग क्या कहना है अभिषेक शर्मा और दिग्विजय राठी के इस विवाद, जो ये विवाद हुआ कल के मैच में, उस विवाद के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बात ताकि हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।